जय श्री कृष्णा दोस्तों, वेलकम टू पावर ऑफ मंत्रास। गुरुजी, आजकल बहुत परेशानी हो रखी है। कोई ऐसा टोटका बताओ ना जिससे कि बड़ा ही आराम हो जाए। गुरुजी, सामने वाले घर में पता है नई गाड़ी भी आ गई है, घर भी बहुत अच्छा करवा लिया है, लड़के की नौकरी भी लग गई है। पता नहीं क्या हो रहा है। मुझे कोई ऐसा टोटका बताओ ना कि सब कुछ मेरे घर में आ जाए। मैं आजकल इतना सुन रही हूँ इस चीज़ को, और लोग इस चीज़ के लिए इतने पागल हो रहे हैं कि हमारी ये उपलब्धि हो जाए, इसके लिए हम सब कुछ करने को तैयार हैं। कोई भी टोटका बता दे, कोई भी तांत्रिक हमें कुछ भी बता दे, हम सब करने को तैयार हैं। कितनी गलत बात है दोस्तों। क्या आप ऐसा सोच सकते हो कि किसी का बुरा करके आप अपना अच्छा कर सकते हो? नहीं, ये सृष्टि का नियम है, ये प्रकृति का नियम है कि जो दोगे वही पाओगे। किसी के लिए बुरा करोगे तो रिवार्ड में बुरा ही मिलेगा, आज नहीं तो कल। किसी के लिए अच्छा करोगे तो अच्छा ही आपके पास वापस आएगा। धन दान में दोगे तो धन ही आपके घर में आएगा। ये तो प्रकृति का नियम है, इसे कोई नहीं बदल सकता। तो फिर जब आप किसी का बुरा कर रहे हो तो आपने कैसे सोच लिया कि आपका अच्छा हो जाएगा? एक बात मैं बता देती हूँ दोस्तों आपको। कई बार आपको लगता है कि किसी का बताया हुआ टोटका आपके बहुत काम आ गया, और किसी ने किसी तांत्रिक विधि से कुछ बताया कि ये वहां पर रख के आ जाना, ये इसके घर में फेंक कर आ जाना, तुम्हारा भला हो जाएगा। उसके घर में नींबू फेंक देना, ये सामान लेना, चौराहे पे रख देना, जो कोई इससे टकराएगा उसकी सारी आपकी सारी बलाएं उसको लग जाएगी। कितनी गलत सोच है ये। मतलब आप अपनी सारी बलाएं किसी और को देना चाहते हो और फिर सोचते हो कि आपका अच्छा होगा। कभी अच्छा नहीं होगा। हो सकता है क्षणिक आपको कोई सुख मिल जाए, या आपकी जो मनोकामना है वो क्षणिक आपकी पूर्ति हो जाए और आपको लगे कि ये तो बड़ा ही प्रभावशाली टोटका था और इससे तो हमारा बड़ा सरल काम हो गया, और आप पीछे दौड़ पड़े उस सब चीज के पीछे। लेकिन इस चीज को कभी मत भूलना कि जो दिया है वही पाओगे। अगर आपने किसी का बुरा किया है तो भुगतना तो पड़ेगा। आप सोच लीजिए इस चीज को, आज नहीं तो कल आपको भुगतना ही है वो। तो अगर आप किसी का भी बुरा चाहोगे तो वो आपके पास वापस आएगा। तो मेरी आज सभी व्यूअर से ये हाथ जोड़कर विनती है कि इन सब चक्करों में आप ना पड़ें, क्योंकि हमारे मंत्रों में इतनी शक्ति है, हमारी पूजा विधि, हमारी भक्ति में इतनी शक्ति है कि हम उस भक्ति से, उन मंत्रों से हम जो चाहें वो प्राप्त कर सकते हैं। फिर हम इस गलत रास्ते पर क्यों जा रहे हैं, बताइए जरा। अब आप कहोगे दीदी इतना लंबा चौड़ा लेक्चर तो दे दिया, पर अब हमें ये तो बताओ कि जो हमारे साथ बुरा कर रहे हैं, हमें बुरी नजर लग रही है, या हमारे कार्य नहीं हो रहे हैं, लोग हमारे ऊपर टोना टोटका कर रहे हैं, अब हम उससे कैसे बचें? बिल्कुल सच है, आप बिल्कुल चिंता न करो। जब आप कहो मैंने डायग्नोज किया है तो दवा भी बताऊंगी ना आपको, बिल्कुल बताऊंगी कि आपके ऊपर कोई टोना टोटका किसी भी तरीके का असर नहीं करेगा। आपके ऊपर कोई कुछ भी करे उसका कोई असर नहीं होगा। मैं आपको वो चीज दूंगी जो इतनी प्रभावकारी है कि किसी का किया हुआ आपको कुछ लगेगा ही नहीं, और निडर और निर्भय होकर आप अपनी जिंदगी को जिएंगे। तो ये आगे की जो वीडियो है वो इसी पर बना रही हूँ कि ऐसी क्या चीज है कि आपको कोई नजर न लगे, आपका कोई टोटका असर ना हो, किसी चीज का आपके ऊपर इस तरीके का कोई बैड इफेक्ट ना आए। तो उसके लिए मैं आपको वीडियो बना रही हूँ। और मेरे कान्हा का ये चीज़ हमेशा याद रखना, मेरे केशव, मेरे गोविंद ये बात बोलते हैं कि किसी का बुरा करके मुझसे दुआ की उम्मीद मत करना, और किसी के लिए एक सुख का पल दो तो फिर अपनी फिक्र मत करना, क्योंकि मैं बैठा हूँ। ये मेरे गोविंद का वाक्य हमेशा आप याद रखना कि किसी के लिए हमेशा अच्छा ही सोचना, और किसी के लिए बुरा तो बिल्कुल ही मत सोचना। और बुरा ना सोच सको, अच्छा ना सोच सको तो बुरा तो बिल्कुल ही मत सोचना। हमेशा अपनी तरक्की, हम अपनी तरक्की कैसे करें, हम ऊंचा कैसे उठें, हम अपनी चीजों को कैसे अच्छा करें, हमेशा फोकस इस पर हो, ना कि उस पर कि सामने वाले के पास ये है और सामने वाले को कैसे नीचा दिखाएं। तो मेरे गोविंद का ये वाक्य याद रखना हमेशा। और आने वाली वीडियो आ ही रही है, मैं कल ही उस वीडियो को अपलोड कर दूंगी आपके सामने, और उसमें देखिएगा और उसको फिर अपनाइएगा। जिंदगी में कभी किसी चीज से आप निराश नहीं होंगे और किसी चीज का कोई आपको असर नहीं होगा। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें ताकि उनके पास वो वीडियो अपने आप पहुंच जाए। जय श्री कृष्णा।